बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 17 नाइन्थ क्लास, एक्सरसाइज नंबर 17.2। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली होता क्या है। बस आपको पता है कि बाइसेक्टर जो है एक ऐसी लाइन को कहा जाता है जो किसी दूसरी लाइन को या किसी दूसरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर दे या उसको डिवाइड कर दे। ठीक है, तो उसको हम बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर या राइट का वर्ड अगर हम साथ इसके ऐड कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि बाइसेक्टर ऐसा होगा जो 90 डिग्री का एंगल भी क्रिएट करता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है ए बी, तो अब इसको बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है, यहाँ से बिल्कुल सेंटर से इसको कट करने वाली एक लाइन ये भी हो सकती है जो ऐसे जा रही हो। अब ये इसकी बाइसेक्टर है, लेकिन क्योंकि ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट नहीं कर रही, 90 डिग्री का एंगल ना क्रिएट करने की वजह से हम इसको राइट बाइसेक्टर नहीं बोल सकते। अलबत्ता अगर हमारे पास यही लाइन होती जिसका नाम ए बी है, तो अगर मैं इसका बाइसेक्टर कुछ यूँ बनाता कि वो बिल्कुल इसके साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता। ठीक है, यानी कि अब ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका बाइसेक्टर भी है और ये परपेंडिकुलर भी है। लिहाजा हम इसको पूरा नाम दे देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या इसको राइट बाइसेक्टर भी कहा जाएगा। ओके, तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब हमने इस क्वेश्चन में करना ये है कि सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रा करनी है। ठीक है, और ट्राइंगल की मेजरमेंट्स आपको ये दी हुई हैं। ए बी 2.4 है, ए सी 3.2 है और एंगल ए जो है वो 120 डिग्री है जी। ठीक है, तो ये मैं पार्ट नंबर 3 के बारे में बात करूँ। पार्ट नंबर 1 भी आप देख सकते हैं, उसमें भी ट्राइंगल की एक डिफरेंट मेजरमेंट आपको दी हुई है। उसके अकॉर्डिंग आपने पहले ट्राइंगल को ड्रा करना है। ठीक है, तो लेट्स सी जी, सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम चलें स्टार्ट लेते हैं यहाँ से कि ए बी जो है वो हमारे पास है 2.4 सेंटीमीटर। तो हमने स्केल की मदद से ए बी 2.4 सेंटीमीटर ड्रा करनी है। 2.4 सेंटीमीटर हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर ली ए बी। अब इसके बाद हमने पॉइंट ए पे 120 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। ठीक है, 120 डिग्री का एंगल हमने ड्रा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि हमने इसके लिए हाफ सर्कल ड्रा करना होता है। उसके बाद फिर कंपास को विदाउट डिस्टर्ब किए जब आप सबसे पहली आर्क लगाते हैं तो वो आपके पास आ जाती है 60 डिग्री की, और 60 डिग्री के बाद जो नेक्स्ट आर्क आती है वो हमारे पास आ जाएगी ये 120 डिग्री की। ठीक है, तो अगर हम इस 120 की आर्क को पॉइंट ए के साथ ज्वाइन कर दें तो ये मेरे पास 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये 120 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पे जो है वो ड्रा किया। अब हमने ए सी के बारे में बात करनी है। ए सी 3.2 सेंटीमीटर है, तो आपने क्या किया कि 3.2 सेंटीमीटर सबसे पहले आप कंपास को ओपन करेंगे। 3.2 सेंटीमीटर हमने ओपन किया जी कंपास को, और ये ए पे चूँकि हमारे पास ए सी में से ए पॉइंट मौजूद है तो आप उसके ऊपर रख के यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो आर्क आपके पास आएगी ये पॉइंट सी कहलाएगी। तो आपने ऐसे करना है कि बी को सी के साथ ज्वाइन कर देना है, तो यूँ आपके पास ये जो ट्राइंगल है ये कंप्लीट हो जाएगी जी। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास ए बी सी जो ट्राइंगल है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी तीनों साइडों का बाइसेक्टर बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इसकी तीनों साइडें हैं कौन सी। एक साइड है ए बी, दूसरी है बी सी और तीसरी है सी ए। तो हमने सबसे पहले ए बी की बात करनी है, तो ए बी का हम बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। तो देखें इसका क्या तरीका है स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से आपने इसको चेक करना है इसका क्या मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। आपने सबसे पहले अपने कंपास को खोलना है। ए बी की जो लेंथ है, टोटल जो लेंथ होती है, आप यहीं से मेजर कर लें। ए बी की जो लेंथ है 2.4 थी, या आप इसके इक्वल इसको कर लें। ठीक है, बिल्कुल ए बी की लेंथ के इक्वल अपना कंपास खोल लें, या इससे अगर आप थोड़ा सा कम भी खोल लेते हैं तो तब भी ठीक है। ठीक है, तो ना ए बी से ज़्यादा खोलना है और ना इसके जितना मैंने अभी खोला हुआ है उससे भी कम। ठीक है, यानी हाफ से कुछ ज़्यादा होना चाहिए। कंपास खोलने के बाद आपने एक आर्क इसके ऊपर लगानी है। ठीक है, किसके ऊपर? ए बी जो लाइन है इसके जो ऊपर वाला जो रीजन है, ये जो स्पेस बनी हुई है जो इसके ऊपर है, वहाँ पे एक आर्क लगानी है। और यहीं से कंपास को बगैर उठाए आप यहीं से घुमा के नीचे लेके आएंगे और यहाँ से एक आर्क नीचे लगा देंगे। ठीक है, यानी एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। ठीक है,
अब आपने कंपास को डिस्टर्ब किए बगैर पॉइंट बी पे लाना है। पॉइंट बी पे भी आपने सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। एक आर्क आप ऊपर लगाएंगे और एक आर्क यहीं से बगैर इसको उठाए आप नीचे लगा देंगे, ठीक है। यूँ आपको नज़र आएगा कि वो जो पहले वाली आर्क थी उसको दूसरी आर्क ने इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। अब आपके पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट ऊपर बन गया है और एक इंटरसेक्शन पॉइंट नीचे बन गया है। अब अगर आप इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें, यानी कि इस तरह से आप इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ठीक है। डॉटेड फॉर्म में बेशक आप कर दें, लेकिन मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ, तो चलें हम इसको कंप्लीट भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो है, ये देखें, ये ए बी का बाइसेक्टर बन गया है। अब इसमें दोनों क्वालिटीज़ आप देखें, एक तो ये ए बी को बिल्कुल मिड में जाके टच कर रहा है, यानी इसके दो हिस्से बना रहा है, और दूसरी बात ये कि ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। लिहाजा ये इसका ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाया है, ठीक है। अब हमने सेम प्रोसीजर रिपीट करना है जी बी सी के लिए भी। साइड बी सी है, अब इसकी बारी है। अब हमने इसका बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो सबसे पहले आप देख लें कि बी सी ये मेरे पास लाइन है, ठीक है, बी से लेके सी तक ये लाइन है। अब इसका बाइसेक्टर कैसे बनाना है, तो वही प्रोसीजर दोबारा रिपीट करेंगे। देखें जी, मैंने बोला था कि जिस लाइन का आप बाइसेक्टर बना रहे हों, या तो अपना कंपास उसके बराबर खोल लें, देखें ये इसके बराबर खोल लिया है, या उससे हल्का सा अगर कम भी कर दें तब भी ठीक है। तो अब देखें जी, हमने बी सी लाइन के एक अपवर्ड आर्क लगानी है, एक डाउनवर्ड लगानी है, ठीक है। बी सी एक तिरछी लाइन लगी हुई है और इसका अप जो फेज़ है वो ये बनता है और डाउन फेज़ इसका ये बनता है, ठीक है। वैसे इसके लिए अप फेज़ ये था और ये था, ये डाउन फेज़ था। तो अगर लाइन ही तिरछी हो जाती है तो फिर उसका अप और जो डाउन फेज़ है वो भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि हमने एक पॉइंट सी लिया और उसके ऊपर वाली साइड पे एक आर्क लगाई, ठीक है। ये अप फेज़ में एक आर्क लगा दी है। यहीं से आप डाउन फेज़ में जाएं तो यहाँ पे एक आर्क आपको लगानी है, ठीक है। ये आपने एक डाउन फेज़ में आर्क लगा दी। सेम टू सेम प्रोसीजर हमने किया बी के साथ। बी पे रख के एक अपवर्ड आर्क लगाई और एक हमने डाउनवर्ड लगाई। ये जहन में रखें कि दोनों आर्क्स का आपस में इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। अगर बिलफर्ज दूसरी आर्क पहली को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो आप पहली वाली आर्क को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि वो दोनों आपस में लाजमी इंटरसेक्ट कर जाएं। अब अगर मैं इन दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देता हूँ तो ये मेरे पास दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो बन जाएगा। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये बी सी का बना है, और आप देख लें कि ये भी इसके मिड में बना हुआ है और 90 डिग्री का एंगल भी क्रिएट कर रहा है। सो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सेम टू सेम प्रोसीजर विल बी रिपीटेड फॉर सी ए। ये सी ए के लिए भी सेम टू सेम हम ड्रा करेंगे। आप देखें सी ए साइड ये है, कंपास की जो लेंथ है उसको थोड़ा सा आप चेंज करें। सी ए के आप बराबर खोल लें या उसे थोड़ा कम कर लें, ठीक है। ये देखें सी ए के बिल्कुल मैंने बराबर खोली हुई है कंपास। अब आपने इसका देखना है कि सी ए का अप फेज़ ये बनता है, डाउन फेज़ ये बनता है। ये सी ए है, इसका अप ये है, इसका डाउन ये है, ठीक है। तो आपने एक आर्क लगानी है यहाँ, ठीक है, एक आर्क आपने यहाँ लगानी है। दरमियान में बेशक ये जो पहला बाइसेक्टर बना हुआ है बीच में अगर मिक्स हो रहा है उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि आपकी जो अभी की आर्क है वो कौन सी है। ऐसा ना हो कि पहली वाली आर्क के साथ वो मिक्स हो जाए, ठीक है। यहीं से आप नीचे आ जाएं, ये नीचे आपने आया, यहाँ पे एक आर्क लगाई, फिर एक आपने ए पे रख के ऊपर आर्क लगाई ये, और एक हमने ए पे रख के नीचे आर्क लगा दिया ऐसे, ठीक है। अब आप देख लें कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है और एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ठीक है। तो आपने इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आपस में ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है। ये आपके पास तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन गया। अब आप देखें कि ये जो पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूं, क्योंकि ये छोटा बना हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसे इंक्रीज़ किया, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो तीनों बाइसेक्टर्स हैं, ए बी का बाइसेक्टर ये है, बी सी का जो बाइसेक्टर है वो ये है, और सी ए का ये है। आप देख सकते हैं कि ये तीनों एक ही पॉइंट पे आके टच कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों एक ही पॉइंट पे आके टच कर रहे हैं, लिहाजा ये भी कनकरेंट है, ये भी क्या है, कनकरेंट, ठीक है। तो ये भी एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। तो इनका जो कनकरेंसी पॉइंट होता है उसको हम बेसिकली सी से प्रेजेंट करते हैं, ये सी कहलाता है। और सी का मतलब होता है सरकम सेंटर, इसे क्या कहा जाता है, सरकम सेंटर। द कनकरेंसी पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज़ नोन एज सरकम सेंटर।
तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की डायग्राम। होपफुली आप सबको ये समझ आ चुकी होगी। तो इसका जो पार्ट नंबर 1 है ये आप सब ने खुद से ट्राई करना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।